कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और शुरू होने के विद इन 30 सेकेंड्स विक्रम मिस्री की तरफ से कह दिया गया है कि सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। पाकिस्तान डीजीएमओ ने बातचीत शुरू कर दी है। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दोनों देशों के डीजीएमओ की तरफ से बातचीत शुरू कर दी गई है और दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बन चुकी है सहमति। यानी इसी के साथ जिस बात का जिक्र शुरू किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसको कैरी फॉरवर्ड इशराक डार ने किया, फिर उसके बाद मार्क रूबियो की तरफ से किया गया कि पिछले 48 घंटे में लगातार हो रही बातचीत के बीच में भारत और पाकिस्तान के ऑफिशियल, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ से, इधर एस जयशंकर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उधर पाकिस्तान के असीम मुनीर से और एनएसए अजीत डोभाल, और साथ ही इस तरफ आसिम मलिक के साथ जो बातचीत लगातार बीते 48 घंटे से हो रही थी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सरकारें तैयार हो चुकी है इमीडिएट सीज फायर के लिए और इसके साथ ही सीज फायर पर बन चुकी है सहमति। इस बात का जिक्र विदेश मंत्रालय की तरफ से और आज शाम को 5 बजे से सीज फायर हो चुका है लागू। 12 मई को एक बार फिर से डीजीएमओ बात करेंगे, ये जानकारी भी दी गई है और 5 बजे से सीज फायर लागू होने के साथ इस पर सहमति बन चुकी है, जिसकी औपचारिक जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी दी गई। विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो 30 following that, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो देखिए 12 मई को 12 बजे फिर से बात होगी, दूसरे दौर की ये बातचीत होगी और पहले दौर की वार्ता के बाद, बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि सीज फायर इमीडिएटली लागू हो जाएगा और ठीक 5 बजे से ये लागू हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाक डीजीएमओ का दोपहर 3:35 पर फोन आया, वहां पर पहली बातचीत हुई दोनों डीजीएमओ की तरफ से और इसी के साथ सीज फायर पर बन चुकी है सहमति। शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच ये सीज फायर लागू हो चुका है और 12 मई को अब दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी भारत को नुकसान पहुंचाने की, भारत पर ड्रोन अटैक की नापाक कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, जिसे नाकामयाब किया था भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने। और इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहला ट्वीट आता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर कंफर्म करते हैं और ये कहते हैं कि दोनों ही देश तैयार हो गए हैं इमीडिएट सीज फायर के लिए, यानी इसी के साथ सीज फायर रुका है। और ये जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया उसमें वो लिखते हैं कि पूरी रात भर लगातार बातचीत के बाद और मध्यस्थता करने के बाद, अदिति मुझे याद है शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं, अमेरिका की तरफ से बार-बार बीच में बयान सामने भी आया पहले दिन से, यानी कि ये लगातार बातचीत। और अगर ये कह रहे हैं जो अभी मार्क रूबियो का स्टेटमेंट है कि पिछले 48 घंटे से ये बढ़ता हुआ एस्केलेशन और रिटेलिएशन, उसके बाद शायद इस बातचीत पर बहुत ज्यादा जोर देते हुए फोकस किया गया कि फिलहाल के लिए रोक दे, फिर देखेंगे सेकंड राउंड ऑफ बातचीत में क्या। बिल्कुल, ये बात अलग है कि पाकिस्तान के लिहाज से लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो भारत कितना उन पर विश्वास करे। एक और बात है कि अमेरिका को ये समझ में आ गया कि इस बार भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही तो मचाएगा, खास तौर पे कल सुबह जो आज सुबह जो हुआ उसमें तो पाकिस्तान, अमेरिका फर्स्ट डे से तो कर रहा है मध्यस्थता, पर इतनी स्ट्रॉन्ग मध्यस्थता पहले दिन क्यों नहीं की? 22 तारीख के बाद जब भारत ये अनाउंस कर चुका था कि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ेंगे, तब क्यों नहीं की? तब ये क्यों नहीं पाकिस्तान को कहा कि यार जो तुम्हारे आतंकवादी हैं उनको या तो सौंप दो भारत को या बातचीत कर लो या किसी भी तरह की पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान भी हमेशा धमकाता रहा कि आओ हम एक्ट ऑफ वॉर, वो पानी के बंद करने को एक्ट ऑफ वॉर। मुद्दा ये है कि जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चेती कब है, जब कल भारत ने स्ट्रांगली रिटेलिएट किया। जब आज दोपहर में, हालांकि गतिविधि कल रात से आज सुबह से शुरू हो गई होगी, खास तौर पे आज सुबह से, क्योंकि जब ये रिएक्शन भारत का आया, भारत को समझ आ रहा था कि हमें मध्यस्थता करनी होगी, तो वो भारत 140 करोड़ लोगों के साथ साथ पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाह रहा था कि मध्यस्थता कुछ 3 घंटे बाद अनाउंस करनी होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई इतना सा भी एक्ट ऑफ टेरर होता है तो फिर हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे।
यानी कि ये मैसेज देने की पूरी पूरी कोशिश थी। जी देवनाथ सर, जल्दी से इसको समझना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट दोनों ही देशों के लिहाज से, और एट द मोमेंट आप देखते हैं, लेकिन सिर्फ 4 दिन की बात है, यानी 12 तारीख को फिर बातचीत होगी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा एम क्या था? बदला लेना, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को सबक सिखाना। दोनों ही एम अचीव हो चुके हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो दोनों देशों को बोला कि फिलहाल मामले को ठंडे बस्ते में डालिए और 12 तारीख से फिर से बातचीत का एक सिलसिला शुरू किए, ये दिखाता है कि दोनों पक्ष के जो नेता हैं, हमारे तरफ मोदी जी, उनके यहाँ शहबाज शरीफ और खासतौर से आसिम मुनीर बहुत ही मैच्योर, परिपक्व डिसीजन लेने में सक्षम है। ये भी दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, दोनों ही तरफ के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक 1-to-1 रेपो बिल्डअप कर रहे हैं। पूर्णिमा, मैं इसमें कुछ बात आपसे भी पूछना चाहती हूँ। देखिए, ये सब ठीक है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों आपस में बातचीत करेंगे, 12 तारीख को फिर बात होगी, अमेरिका इंटरवीन करे, सब कुछ ठीक है, पर क्या पाकिस्तान ये लिख के देगा कि उसकी धरती से आतंकवाद नहीं होगा? क्या साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद अगर ऐसी कोई गतिविधि हुई तो पाकिस्तान जिम्मेदारी लेगा? और अगर नहीं लेगा तो क्या सौंपेगा आतंकवाद उन लोगों को अगर वो उसकी धरती पे है? तो बेसिकली हमारे सीज फायर बहुत जरूरी था, ठीक है, ये असली डिप्लोमेसी यही होती है कि युद्ध ना हो, लेकिन क्या पाकिस्तान ये गारंटी दे सकता है कि उसकी धरती से आतंकवाद नहीं बढ़ेगा? नहीं अदिति, डिप्लोमेसी तो फेल हुई ना, फिर उसके बाद ही तो ये नौबत आई। बिल्कुल, ये डिप्लोमेसी ऐसा तो नहीं है। और आप याद करिए, जब देवनाथ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से हुई थी, तो ये कहा गया था कि हमने पाकिस्तान को समय दिया कि इस पर वो एक्शन ले, जो पहलगाम में आतंकी घटना को उसने अंजाम दिलवाया आतंकियों द्वारा, उस पर वो एक्शन ले, लेकिन तब पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। और यही वजह रही कि इतने बड़े फैसले डिप्लोमेटिकली सबसे पहले 5 फैसले लेते हुए भारत ने कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया, लेकिन उसके बावजूद फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान को, तो फिर डिप्लोमेसी फेल हुई, तभी ये स्थिति आई। तो अब जी हाँ, देखिए, युद्ध भी डिप्लोमेसी का अंतिम चरण होता है। अब जो सीज़फायर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 5 चरण हमने लिए हैं, या व्यापार वाणिज्य बंद किया है, एक दूसरे के एयर स्पेस को बंद किया है, एक दूसरे के यहाँ शिप्स को जाने से बंद किया, वो भी खत्म हो गए। नहीं, वो जो नॉन काइनेटिक यानी युद्ध के अलावा हमने जो बाकी 7, 8, 9, 10 कदम लिए हैं, वो भविष्य में भी चलते रहेंगे। उनको हम आस्ते आस्ते तभी हटाएंगे जब पाकिस्तान सुधरने का कुछ अंदेशा देगा। लेकिन इस बार क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बातचीत होगी इन ए न्यूट्रल कंट्री, वो समझना पड़ेगा। न्यूट्रल कंट्री बोला तो शायद अमेरिका ही चीफ आर्बिट्रेटर होगा, एंड अमेरिका ही इस चीज का गारंटर बन जाएगा भविष्य में कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत में या JNK में ना भेजे। अदिति, तो इसमें सिर्फ एक बार बाइट अदिति एक बार सुन लेते हैं पहले क्या कहा गया है विदेश सचिव की तरफ से।